कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अब 54 साल के हो गए हैं। उनको जन्मदिन की बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी उन्हें खूब सारे संदेश भेजे। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर पर जमकर ढोल नगाड़े बजाए, केक कटे। राहुल के 54वें जन्मदिन पर वैसे तो उनके जीवन की कई कहानियों की चर्चा हो रही है, पर क्या आपको पता है कि सोनिया और राजीव के संतान का नाम राहुल कैसे पड़ा? किससे वो राजनीति के गुर सीखकर राजनीति में आए थे? राजनीति में आने से पहले राहुल गांधी बहुत जिद्दी और गुस्सैल थे। ये बात उन्होंने खुद कबूली। मलेशिया में दिए अपने एक इंटरव्यू के दौरान राहुल ने बताया कि 1991 में मुझे पिता की हत्या के बारे में पता चला था। इसके बाद से मैं और मेरी बहन काफी गुस्से में रहते थे। हालांकि धीरे धीरे यह गुस्सा कम होता गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजनीति में आने से पहले राहुल की रुचि खेल में ज्यादा थी। हालांकि वो अपने पिता राजीव और मां सोनिया के लिए कई बार चुनावी कैंपेन कर चुके थे। गाहे बगाहे आपको याद हो तो राहुल और प्रियंका इन बातों का जिक्र अमेठी और रायबरेली की बातों में करते हैं। अब बात करते हैं राहुल के नामकरण की। राहुल के नामकरण की कहानी इतनी दिलचस्प है कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। साल 1944 में राहुल के पिता राजीव गांधी का जन्म हुआ था। उस वक्त राजीव के नाना जवाहरलाल नेहरू जेल में बंद थे। नेहरू को जब जेल में अपने नाती के बारे में पता चला तो उन्होंने इंदिरा को एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में राजीव गांधी के नामकरण को लेकर उन्होंने एक नाम की सलाह दी थी, लेकिन इंदिरा ने राजीव गांधी का नाम राजीव रख दिया था। तब से उस नाम की चर्चा हो रही थी जो कि जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी को करना शुरू किया था। ये नेता एक जमाने में उनके चाचा संजय के करीबी दोस्त थे और संजय ने ही उन्हें राजनीति में एक्टिव किया था। राहुल गांधी इस वाकये के 5 साल बाद एक्टिव राजनीति में आए। 2004 में उन्होंने परंपरागत अमेठी लोकसभा सीट से पर्चा दाखिल किया। संजय गांधी के उस दोस्त का नाम पहले तो कहीं लिखा छपा या उसका जिक्र नहीं होता था, लेकिन राजनीतिक गलियारों में कहा जाता है कि संजय के वो दोस्त थे कमलनाथ, क्योंकि कमलनाथ संजय के जरिए ही कांग्रेस में आए थे। 1995 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद राहुल गांधी ने लंदन की एक फाइनेंस कंपनी में अपने करियर की शुरुआत की। 2002 तक वो वहां काम भी करते रहे और उसके बाद राहुल हमेशा के लिए भारत लौट आए। राहुल गांधी ने सक्रिय राजनीति में आने की स्क्रिप्ट भी बहुत दिलचस्पी के साथ लिखी। 1999 में यूपी कांग्रेस की तरफ से राहुल को अमेठी और प्रियंका को लखनऊ से चुनाव लड़ाने की मांग हुई। हालांकि गांधी परिवार ने उस वक्त दोनों प्रस्ताव को खारिज कर दिया। 2003 में राहुल गांधी के कांग्रेस सेवा दल के प्रमुख बनने की चर्चा शुरू हुई, लेकिन राहुल ने यह पद लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद राहुल के राजनीति में आने की चर्चा थम गई। जनवरी 2004 की एक सुबह राहुल अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ दिल्ली से अमेठी के लिए निकल गए। यहां का दौरा करने के बाद राहुल गांधी ने पत्रकारों से बातचीत की और राहुल राजनीति में आए। राहुल राजनीति में आए तो विरोधियों ने उन्हें कई उपनाम दिए। पार्टी के भीतर बाहर उनके फैसले लेने पर तीखी आलोचना हुई, उनके फैसलों की तीखी आलोचना हुई। कई बार उनके लिए फैसले कांग्रेस पार्टी को भारी भी पड़े। हालांकि राहुल इस सब से बेखबर अपनी राह खुद ही चलते रहे। अब राहुल की इमेज पार्टी के भीतर और बाहर बदल गई है, खासतौर से भारत जोड़ो यात्रा के बाद। पार्टी में उनकी छवि एक संघर्षशील नेता की है। बाहर भी उन्हें परिपक्व नेता के रूप में अब पहचाना जाने लगा है। 20 साल के उनके राजनीतिक करियर को छोड़ दिया जाए तो शुरुआत के 33 साल राहुल ने गुमनामी में बिताए हैं। इस दौरान 1-2 मौके ऐसे आए जब राहुल की तस्वीरें सार्वजनिक हुई। दादी और पिता की हत्या की वजह से राहुल को 2 बार अपना कॉलेज बदलना पड़ा, पढ़ाई बदलनी पड़ी। पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्हें नाम तक बदलना पड़ा। फिलहाल राहुल अपना 54वां जन्मदिन मना रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता, पार्टी नेता सभी खूब खुश हैं। राहुल की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल के जन्मदिन पर लिखा कि मेरे भाई को जन्मदिन की शुभकामनाएं, जिसका जीवन ब्रह्मांड और हर चीज पर अनूठा दृष्टिकोण पथ को रोशन करता है। हमेशा मेरा दोस्त, मेरा साथी, यात्री, तर्कशील मार्गदर्शक, दार्शनिक और नेता। चमकते रहो, तुमसे मैं बहुत प्यार करती। प्रियंका हमेशा से ही अपने भाई के लिए बहुत इमोशनल फीलिंग रखती हैं। आमतौर पर सभी बहनें करती हैं, लेकिन राहुल को लेकर प्रियंका गाहे बगाहे जमकर केंद्र पर, बीजेपी पर हमलावर भी नजर आती।
इसी कड़ी में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि वो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के संविधान में बताए गए मूल्यों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और लाखों अनसुनी आवाजों के प्रति उनकी गहरी संवेदना उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। राहुल गांधी 54 साल के हो चुके हैं। राहुल को लेकर पिछले कई समय से विरोधी स्वर भी उठते रहे, पार्टी के भीतर भी उनके फैसलों को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे, लेकिन राहुल अपनी चाल चलते रहे। राहुल भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक अलग छवि के रूप में अपने कार्यकर्ताओं के सामने आए और जब चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा न्याय यात्रा के नाम से निकाली गई तो उस वक्त भी ये कहा गया कि इस वक्त अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की जरूरत है, उन्हें मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन उस वक्त राहुल गांधी का फैसला था कि वो न्याय यात्रा करें और उन्होंने वही किया। तमाम आलोचनाओं के बावजूद भी राहुल अपने पथ से नहीं डिगते। जो उन्होंने सोच लिया वो करते ही हैं। शायद इसीलिए 54 साल के राहुल गांधी राजनीति में इतने साल, 20 साल से ज्यादा वक्त का बिताने के बावजूद भी खूब सुर्खियों में रहते हैं। राहुल को अमर उजाला की टीम की तरफ से भी जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।